जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएसडी एकेडमी में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आज का जो पेपर है वो आप सभी लोगों का काफी अच्छा हुआ होगा। तो हम लोग इस पेपर की जो ये आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था, इसकी सर्वप्रथम हम लोग हिंदी देखने वाले हैं, ठीक है। और जो बैच से हमारे अर्जुन बैच में जुड़े थे उनको काफी अच्छा उनका हिंदी में स्कोर हुआ होगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें उनको वहां पर बताई गई थी, ठीक है। तो देखिए आप लोग, गढ़वाली भाषा में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है। ये 81वें नंबर का क्वेश्चन है। पीछे आपका इस बार आपका क्या दी गई थी, हिंदी दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भैया क्या है कि वह भी माँ को बोला जाता है गढ़वाली में, बई भी बोलते हैं और बोई भी बोलते हैं, ठीक। और जिस वस्तु में आपसे भौजी, तो भौजी आपका भाभी को बोला जाता है भाई, ठीक। भाभी को आपका क्या कहते हैं, भौजी कहते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लास्ट में यहाँ पर क्लासरूम में डिस्कशन करवाया था, जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस सूचना को हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात करेक्ट है भाई, कार्यालय आदेश हमेशा पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं, यही आपसे गलत था। ये जो आपका होता है भैया, इसकी जो शैली होती है वो अन्य पुरुष शैली होती है। क्लियर है। परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। परिपत्र परिपत्र अन्य पुरुष पुरुष में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, लेकिन चीजों को अगर ढंग से पढ़ता तो समझ में जाता है, ठीक है। अन्य नहीं लिखा जाता, ठीक। ये यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जिठान का अर्थ होता है, जिठान का अर्थ देवरानी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जेठानी होती है। यानी कि जो आपके पति हैं, ठीक है, या जो भी महिला का पति है, पति के बड़े भाई की जो बीवी होती है उसको क्या बोलते हैं, जेठानी बोलते हैं। बौराण का अर्थ बहुरानी होती है। कांटी का अर्थ होता है अविवाहित स्त्री, ठीक है। और जड़, जड़ जो नाती का अर्थ होता है पौतेक पुत्र, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर राजभाषा अधिनियम 1976 के हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उसमें से कौन सा निर्णय था, राजभाषा नियमों को बनना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत। यहाँ पर इसका आंसर आपका उपयुक्त तीनों हो जाता। फिर देखिए भैया, यहाँ पर 85वां क्वेश्चन है, जत के कंकड़ उत के संकर, लोकोक्ति का निम्न में से सही भावार्थ क्या है। तो इसका जो सही भावार्थ होता है वो होता है विश्वास सर्वोपरि, ठीक है। इसको आप लोग आराम से हटा सकते थे, कंकड़ों के संकर, ये भी आप लोग हटा सकते थे, इसमें और इसमें बच्चा फंस सकता था। ऑप्शन डी इसका जो है क्या है, सटीक आंसर है। क्लियर है। 85 तक आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा फंसे होंगे आप लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। चौमास का अर्थ जो है वो वर्षा ऋतु है, ठीक है। असोज का अर्थ आपका अश्विन होता है। माघ का अर्थ क्या है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है, ठीक है। जून, जून, ठीक है, यह ह्यून होता है यहाँ पर, तो ये शीत ऋतु होता है। तो देखो अभी क्या करता है इसमें आयोग, ठीक है, ये आपका देखने योग्य होगा। निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन बताइए। तो वर्णमाला मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, जो सारा वर्णमाला का कॉन्सेप्ट बता रखा था, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन के बच्चे थे हमारे, तो ये इसका आंसर हो जाता शा शासन, ठीक है। उसके बाद देखिए भैया, उसके बाद 88 88वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र क्या, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, ये आपके क्या है, कैसे पत्र हैं, औपचारिक पत्र है। लेकिन जबकि आपका बधाई पत्र, बधाई पत्र जो होता है वो अनौपचारिक होता है, ठीक है। आखिरी को मतलब होंद, ठीक है। ये पूरे के पूरे गढ़वाल देगा, यहाँ पे पूरा पूरा गढ़वाल दे रखा है। आचरी को मतलब होंद, होंद मतलब होता है, आचरी का क्या मतलब होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कृष्ण या गोपियों की आत्मा, ठीक है, कृष्ण की गोपियों की, कृष्ण की गोपियों की आत्मा होता है जो अप्सरा, ठीक है। अप्सरा को क्या कहते हैं आप, श्री कहते हैं। क्लियर है। 89 यहां तक देख लिया आप लोगों ने। निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन है। जब ये क्वेश्चन आया होगा ना आप लोगों के सामने, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें परेशान हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था भैया, जीत सिंह नेगी, ठीक है, जीत सिंह नेगी ये आपके गढ़वाली गायक हैं। जगदीश बकरोला भी है, किशन सिंह पवार भी है, ठीक है। फंसे होंगे आप लोग यहाँ पर गजेंद्र रावत में, तो गजेंद्र रावत नहीं है। अगर यहाँ पर राणा होता गढ़वाली गायक होगा, ठीक है, तो रावत डाल देता, तो यही आपका क्या होगा, यहाँ आंसर होगा, ठीक है। 90 तक हम लोगों ने देख लिया भाई। आगे देखिए, फिर आप लोग बताना अंत में कि आपका स्कोर कितना कितना हो रहा है अकॉर्डिंग टू इस आंसर की के। निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है। बहुत बार बताया, बहुत ट्रिक बताइए, जहां पर दो दिखता है सीधा सीधा आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। महाऔषधि, नौल, ये लिखा रखा भी मैंने, ऑफलाइन वालों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। नौली बुआरी को गुड़ड देखो, ठीक है, गुड़ड देखो। तो उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या, तो नौली शब्द का अर्थ होता है नवेली, ठीक है, नवेली, ठीक है ना। वधु, वधु भी नहीं है, नाई भी नहीं है, देखना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ इसे आप लोग आराम से
हटा सकते थे। ठीक, आगे देखिए, आगे मैंने बता रखा था आप लोगों को, ये मैंने जो पीडीएफ भेजी थी वहीं से सीधा सीधा आप लोगों के पास क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जिनके पास भी मेरा पीडीएफ सर्कुलेट हुआ हो, भरमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है, तो सीधा सीधा सूर सागर का है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस की निम्न में से क्या है, तो कीबोर्ड और माउस जो होता है आपका इनपुट इकाई होती है भैया। कैसी इकाई होती है, इनपुट इकाई होती है। अच्छा, 95 क्वेश्चन देखिए आप लोग, 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है, निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो सारे का सारा जो है, जिस तरीके से एक्सपेक्ट था हिंदी किस प्रकार से आएगी, ठीक है, जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर में बताया गया था, वो लगभग लगभग वही हिंदी है। और ठीक है, तो यहां पर सारे के सारे देखिए भैया, ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हिम संबंधी नहीं है, इसमें मेरे को भी थोड़ा सा क्या है, डाउट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आंसर हो सकता है या तो होल होगा या ह्यूमन होगा। ठीक है, इन दोनों में से होगा, इसको मैं डाउट में रखूंगा। ठीक है, गलत बताने से बढ़िया है कि मैं आप लोगों को ना बताऊं, तो इसका आयोग पे ही हम लोग छोड़ते हैं। जिसको थोड़ा सा गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं पे जिसकी थोड़ा सा पकड़ ज्यादा होगी, वही इसका अच्छे से बता सकता है। कबीर और गांधी की विदा क्या है, तो कहानी विदा है भाई। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को करवा रखा है, जिसको ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको बता रखा है। प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजारो करे बड़े अंधेरों हुई। सीधा सीधा ये आपका रहीम के, मैंने कई बार बताया कि रहीम के जितने भी होते हैं श्लेष अलंकार के अंदर आते हैं। फिर आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसे होंगे आप लोग, लेकिन कर लिया होगा। शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं, तो सीधा सीधा आप लोगों को करना था विकारी और अविकारी। ठीक है, ठीक ठाक हिंदी थी भाई। ठीक है, ठीक ठाक हिंदी थी। ठीक, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत इजी थी, और आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कठिन थी। ठीक है, कठिन तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक ठाक थी मतलब। ठीक है, आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की हिंदी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शुद्ध है, आप अधिशासी यहाँ पर शुद्ध है। तो भैया ये था आपका हिंदी का सॉल्यूशन। इसके तुरंत ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इसके तुरंत बाद में आप लोगों के बीच उत्तराखंड का जो सेशन है, ठीक है, जो उत्तराखंड जी के हैं, जो पेपर उत्तराखंड जी के पूछा गया, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए।